हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। अतर्रा कस्बे के 2 परिवारों के 3 बच्चों के 18 जुलाई को सबरी जलप्रपात चित्रकूट जिले में डूबकर मौत का मामला सामने आया। इस मामले में जब मैंने अतर्रा लेखपाल रामबरन से बात की तो उन्होंने बताया कि मामला चित्रकूट का है। वह पीड़ित परिवार के पास गए थे और उनके बच्चों के आधार कार्ड और पासबुक संख्या लेकर आए हैं और उन्होंने चित्रकूट भेज दिया है। फिलहाल दैवीय आपदा के तहत एक बच्चे की मौत पर 4 लाख मिलने का नियम है। अब आगे का काम चित्रकूट प्रशासन से होगा। कैसे ये घटना हुई है जो बच्चे ख़त्म हो गए हैं? ये हमारे परिवार के बच्चे पिकनिक स्पॉट सबरी जलप्रपात जो चित्रकूट जनपद में है घूमने के उद्देश्य से गए थे, क्योंकि परिवार में एक मांगलिक कार्यक्रम भी था, इसलिए सभी बच्चे कुछ बाहर भी पढ़ते थे वो एकत्र हुए थे। उसी दौरान प्रातःकाल 3-4 बाइकों में गए और वहाँ नहाते वक्त ऐसी विडम्बना हुई, बच्चों का उस चट्टान में पैर फिसल गया और वो काल की गति में समा गया। 3 बच्चे ख़त्म हो गए हैं। जी हाँ, एक बच्चे को बचाया गया और 3 बच्चे ऑन स्पॉट, सांस चल रही थी, लेकिन अस्पताल जाते ही रास्ते में मझगांव प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पहुँचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। आपको कैसे पता चला था? हमको व्हाट्सएप के माध्यम से पता चला और चूँकि चित्रकूट जनपद में मीडिया मंडल के तमाम हमारे मित्र हैं, उन्होंने व्हाट्सएप में डाला, उसके अनुसार गया। हम लोग यहाँ से गए। 22 साल की उम्र थी। कैसे ये घटना हो गई? रोइए ना, कैसे ये घटना हो गई? नहाने गया था वहाँ सूरज कुंड में, वहाँ फिर पता नहीं चला। सबरी में गया, सब जने गए थे वहीं पर नहाने लगा, फिर नहीं पता चले मेरे बेटे। ये सब बच्चे गए हैं सबरी कुंड घूमने। ये सब बच्चे गए घूमने वहाँ। अच्छा, वहाँ भी बच्चे थे, साहू परिवार, अपने भी बच्चे थे, मेरे 3 बच्चे थे, मेरा बच्चा और उनके 3 बच्चे सब साथ में नहाने को निकल गए। कब गए थे? पहले पहुँच गए, सुबह 7 बजे इधर से गए थे। कल? हाँ, कल। अच्छा। 10:30 बजे करीब पहुँच गए थे। कुछ बाइक से गए थे, कुछ लोग आगे पहुँचे थे, कुछ पीछे पहुँचे थे। ये लोग जाके ऊपर झरना में कुछ झरना में खड़े हो गए। 4 लोग ये पानी में आए, तो पानी में आते ही मतलब ये सोचे कि समतल पानी है तो धीरे धीरे खिसक जाएंगे। एक नहीं, एक के पीछे चारों चले गए। तो और कोई नहीं था क्या साथ में? वहाँ की जो आवाज़ मारी, जो साथ में थे चिल्लाया, उन लोगों ने हेल्प की, देखा, वो लोग खुद ऐसे हो गए थे कि क्या बताएं। तो फिर आपको कैसे पता चला? हमें बड़े लड़के ने फ़ोन में कहा कि पापा पुनीत पानी में डूब गया, वो मिल नहीं रहा। एक लड़का मिल गया, आकाश नाम का लड़का। 2 बच्चे वो बाद में मिले, मेरा बेटा वहीं खो गया था पानी में, वो नहीं मिला था पौने 1 घंटा। जब मिला है वो ख़त्म हो गया। तो जो और बच्चे मिल गए थे वो ठीक थे? उस पोजीशन पे ठीक थे। एक बच्चा तो बिल्कुल ठीक था। अच्छा। वो मतलब काफ़ी उसकी भी पोजीशन ख़राब थी, अस्पताल तक आते में तो थोड़ी ठीक हो गया। 2 बच्चे की हालत गंभीर थी, वो मझगांव ले गए। किसने खोजा, किसको आपने सूचना दी? वहाँ के लोगों ने मिल के खोजा। अच्छा। सूचना नहीं दे पाई थी, पुलिस आई है, सूचना 120 नंबर फ़ोन लगाया है। अच्छा। 100 नंबर वालों को, वो आए हैं, 3 लड़के मिल के निकाला। ये आपके बेटे हैं? क्या नाम है बेटे का आपके? सुरेश। लल्ली कहते हैं। हाँ। ये आपका बेटा भी था वहाँ मौके में? ये बाद में पहुंचा था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी ये बच्चे जो ख़त्म हो गए हैं, इनको लेकर? इनकी माँ तो बहुत बुरी स्थिति में है। क्या कहना
बच्चा है, मजबूरियाँ तो हैं, स्थितियाँ तो हैं, अब क्या करेंगे। यहाँ पर कोई आया? हमने सुना है कि कल विधायक आए थे और कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। क्या होना चाहिए? अब बच्चे तो चले गए हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या जो आप लोगों को जो समझ में आ जाए वो सब लोग आप मोहल्ले की तो चले गए, लेकिन हमारा बच्चा बहुत परेशान हो गया। माँ की गाड़ी से हमारा बच्चा भी आया। आप भी गए थे इन बच्चों के साथ? जब हम लोग गए हैं, ऊपर खड़े हुए हैं, नीचे तालाब में देखा था तब तो सब कुछ सही। जब नीचे पहुंचे हैं तब ये तीनों डूबे हुए हैं, चारों। अच्छा। फिर मैंने इनको एक को पकड़ के बाहर किया और फिर जब मेरे दोस्त ही था, भाई ही था, वो घर का लड़का था, जब मुझे ऐसा मालूम चला कि पीयूष भी अंदर है, तब फिर मैंने हाथ में रस्सी बांध के और दूर दूर से छलांग लगा के पानी से 2 लोगों को तो निकाला। उसके बाद 2 लोगों को निकालने के बाद उधर के कोतवाल और पुलिस वालों ने मना किया कि ये तीसरा आदमी ख़त्म हो चुका है, आधा घंटे हुए हैं, अब तुम इसके अंदर मत जाओ। उसके बाद 2 लोगों को बुला के पास से फिर तीसरे आदमी की डेड बॉडी निकलाई गई। अच्छा, तो ये जो 2 लोगों को निकाल लिया था आपने, तो वो फिर अस्पताल में क्या ख़त्म हुआ, कैसे क्या जब हुआ? निकले हैं उस टाइम वहाँ पे सांस लिया है, उसके बाद पुलिस के साथ भेजा गया इनको एम्बुलेंस द्वारा या पुलिस की गाड़ी के द्वारा, ये मालूम नहीं, क्योंकि हमारा जो भाई था ना वो नहीं मिला था। हम उसके तलाश में वहीं रुके हुए थे कि इनको पहुँचाओ अस्पताल, लेकिन उनका रास्ते में हुआ कि अस्पताल में हुआ ये मालूम नहीं है। अच्छा। और उसके बाद कुछ देर बाद फिर जब पुलिस वालों ने 1-2 आदमी गांव के प्रधान हैं और पढ़ने वाले फिर बुलाए गए, तब बांस द्वारा फिर तीसरे हमारे भाई की निकाली। तो जब वो लोग निकले थे तो क्या उनको पानी आनी पी गए थे तो उसको नहीं निकाला? वहाँ पुलिस वालों ने नहीं देखा कि क्या हो रहा है? उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने यही बोला कि ऊपर लेके चलो, ऊपर से हमारी गाड़ी में इनको अस्पताल पहुंचाओ। तो हम लोगों ने अस्पताल पहुंचा के, और जो हमारा भाई था ना वो वहीं पे था, मिल नहीं रहा था, इसके लिए हम तीनों लोग वहाँ से कहीं नहीं गए। और उन 2 बच्चों का क्या नाम था जो डूब गए हैं? एक का साहिल नाम था और एक का मोहित और एक का पुनीत। पहले मानिकपुर में पंचनामा हुआ, उधर एम्बुलेंस ने छोड़ा। उसके बाद हम लोग करबी लेके आए चीरघर। जब चीरघर लेके आए, जब तीनों बॉडी आ गई, तो उधर बॉडी आने के बाद उधर फ्रीजर सही नहीं थे और खुद की बर्फ़ की सिल्ली मंगवा के हम लोगों ने 2 लोगों की बॉडियाँ रखवाई। और उधर ना तो कोई वो हो रहा था, बॉडी बोला जा रहा था, फ्रीजर कुछ नहीं उस तरह हो रहा। देखिए, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गंभीर घटना है। और ये दो परिवारों के 3 बच्चे, जैसा कि मतलब रात में ही मैं पहुंच गया, जानकारी हुई जब मुझे, और उनकी इस घटना में मृत्यु हुई है। सबसे पहले तो हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं जिनके बच्चे मतलब जिनका कहीं दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। दूसरी बात, अगर शासन स्तर पर कोई मदद हो सकती है, क्योंकि सरकार की भी जो योजनाएं हैं, जो मंशा है, वो जो रोटी परिवार को खिलाता है, जो कहना कि एक परिवार का मुखिया होता है, उसकी दुर्घटना आदि पर ही मुझे ऐसा लग रहा है शासन की सहायताएं होती है। लेकिन इसके बावजूद जो भी हम लोग कर सकते हैं निश्चित रूप से करेंगे। अभी मैं उनकी अंत्येष्टि पे भी थोड़ी देर में जाने वाला हूँ। अभी PM उनका हो रहा है बच्चों का। हम लोग सब लोग वहाँ रहेंगे, जो भी इनकी यथासंभव सहायता होगी हम लोग करेंगे। आज मैं अकर्रा कस्बे में मौजूद हूँ। यहाँ पर नगर पालिका के पास 2 परिवारों के 3 बच्चों की चित्रकूट जिले के सबरी कुंड में डूबने से मौत हो गई है, जिसको लेकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल अभी मिट्टी PM से वापस नहीं आई है। लोगों का कहना है कि यहाँ कल से कोहराम मचा हुआ है, लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं आया। लेखपाल आया था और आश्वासन देकर के चला गया है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।